इस वीडियो में आज हम सीखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के मुतालिक। डाटा स्ट्रक्चर एक तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। हमारा मकसद कंप्यूटर मेमोरी का ये होता है कि ये डाटा को स्टोर कर सके, लेकिन हमने सिर्फ डाटा स्टोर नहीं करना होता, बल्कि हमारा ये मकसद होता है कि हम उस डाटा का बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ लिस्ट है आइटम्स की जो कि हमने मेमोरी में स्टोर करनी है, और वो तमाम आइटम्स जो हैं उन तमाम की जो डाटा टाइप है वो सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ हमारे पास आइटम्स हैं जो कि जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो वो फिर तमाम इस तरह के होंगे। और आपने इन तमाम को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अरे डाटा स्ट्रक्चर का, जिसमें आप इन तमाम नंबर्स को स्टोर कर पाएंगे इस अरे के अंदर। इसकी मिसाल मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। अब इस डायग्राम में एक मेमोरी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो आपको एक कंप्लीट एक बिग बॉक्स बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये एक हमारे पास मेमोरी है। इसके अंदर हमने डिफरेंट हिस्से किए हुए हैं और हर हिस्से में हमने एक डाटा स्टोर किया है। अब देखें इसके अंदर जितने भी डाटा स्टोर हुआ है वो तमाम के तमाम करेक्टर्स हैं, जैसे कि यू एक करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, एफ एक करेक्टर है। इस तरह तमाम ये करेक्टर्स हैं जो कि अपनी अपनी जगह पे स्टोर हुए हुए हैं। और जहाँ पे ये स्टोर हुए हैं वहाँ पे उस जगह का एक ख़ास एड्रेस है, जैसे कि 200 इसका एक एड्रेस है, और उसके नीचे ही एक इंडेक्स नंबर दिया है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास अरे डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सेम डाटा टाइप यानी तमाम करेक्टर स्टोर हुए हुए हैं, तो इसे डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसकी एक मिसाल मैंने आपको दी है। इसके अलावा मुख्तलिफ इकसाम है डाटा स्ट्रक्चर की जो कि हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक पर्पस है, जो मकसद है, वो डाटा को स्टोर करना है। मेमोरी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जहां पर डाटा हमारा स्टोर कर हो सके। तो सबसे जो इसकी बेसिक टाइप है उसे प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर में हमारे जितने भी प्राइमेटिव डाटा टाइप्स हैं, यानी कि जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में, उनके डाटा स्ट्रक्चर को प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे कि आप एक इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंटीजर वेरिएबल की बात करें तो मेमोरी के अंदर हम एक ख़ास एरिया मखसूस कर देते हैं और उस एरिया में सिंपल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। अब ये जो मेमोरी स्पेस है ये हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, यानी कि 0, 1, 2, 3 या -1, -2 या -3 सो ऑन। तो ये हमारे पास एक प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर आप करेक्टर वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ करेक्टर यानी कि ए बी सी इस तरह की डाटा आइटम स्टोर हो सकते हों, ये भी हमारे पास एक प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर बात की जाए फ्लोट की, जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ये भी एग्जाम्पल है। जैसे 2.3 एक डेसिमल वैल्यू है, तो इसके लिए जो हम मेमोरी में स्पेस रिजर्व करेंगे जहां पे सिर्फ डेसिमल वैल्यू स्टोर हो सकेंगी, तो इसे फ्लोट डाटा स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और ये भी एक मिसाल है प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर की। और अगर आपके पास साइज ज़्यादा है किसी भी सिंगल वैल्यू का, उसके लिए फिर हम डबल डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और एक और प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर जो कि इस्तेमाल होता है पॉइंटर, जो कि आप आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे, जो कि अपने अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे लेट सपोज ये एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस है 202। अब इसका एड्रेस अगर मैं किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं, यानी 202 इसके अंदर जब जाके स्टोर हो जाएगा, तब ये हमारे पास एक पॉइंटर होगा। इसकी तफसीलात हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे नॉन प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर की। नॉन प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ उस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो सकती हैं। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्राइमेटिव के अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक मिसाल दी थी अरे की। अरे डाटा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो रही हैं, तो ये हमारे पास एक नॉन प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन प्राइमेटिव डाटा स्ट्रक्चर की मजीद दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक कहलाता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा कहलाता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की।
लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ये होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन प्राइमेटिव की टाइप है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होंगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो रही हैं उनकी तरतीब क्या होगी। तो जैसा कि लीनियर का वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट यानी सीधा, इसमें तमाम डाटा जो होता है वो एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस में तरतीब से स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अरेज, अरेज हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड यानी जुड़े हुए होते हैं। इसके अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक मिसाल भी देखी थी, इसमें तमाम कैरेक्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह अरेज के बाद लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट, इसको भी हम आगे चल के एडवांस क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। स्टैक, ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसी तरह क्यू, ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। उसके मुकाबले में लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बाद जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें और लीनियर में ये फ़र्क है कि नॉन लीनियर के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक एलिमेंट के साथ एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, लेट सपोज ये एक एलिमेंट है ए, इसके साथ एक और एलिमेंट बी और सी कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर में ये होगा कि आपके पास एक एलिमेंट होगा और उसके बाद वो एग्जैक्ट अगले एक और एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। ये हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब आपको इस डायग्राम से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें अंदर कैसे सीक्वेंस के साथ डाटा आइटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता। इसमें एक किसी भी एक एलिमेंट के साथ एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी जुड़ सकते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। इसकी एक मिसाल हमारे पास है ट्रीज एंड ग्राफ्स। ट्रीज एंड ग्राफ्स को भी हम आगे चल के अलग से वीडियोस में इसको पढ़ेंगे। डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से बात करें तो उसमें इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक जिसे कहते हैं स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर में होता है कि जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है उसका साइज हम कंपाइल टाइम पे एलोकेट करते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि जिस वक्त आप अपना कोड लिख रहे होते हैं तो आप उसी वक्त ही कोई वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन कर दें। जैसे एक वेरिएबल मेरे पास x, इसकी टाइप है इंटीजर, और मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2। तो जैसे आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे एक मेमोरी के अंदर एक फिक्स लोकेशन इसके लिए मुख्तस कर दी जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगा, और इसका एक फिक्स साइज जो है वो हमें पता चल जाएगा। इसके मुकाबले में एक आता है डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर तब होता है जब आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं, वो जो टाइम होता है उसे रन टाइम कहा जाता है। तो रन टाइम के दौरान उसी वक्त ही आपकी मेमोरी के अंदर एक न्यू डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और इसके अंदर जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है वो रन टाइम के दौरान बन रहा होता है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी वो चेंज हो सकता है। इसकी भी तफसीलात आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कैसे चेंज होता है इसका साइज। उसके मुकाबले में जो अभी हमने स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसके अंदर मैक्सिमम साइज जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, ये 4 बाइट लेता है, तो जब इसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी तो ये 4 बाइट फिक्स ही रहेगी। इसके मुकाबले में जब डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है रन टाइम के दौरान, तो जो डाटा स्ट्रक्चर बनता है उसकी साइज क्या होगा वो डिपेंड करता है रन टाइम पे कि वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आपने बनाया है। डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ अरे डाटा स्ट्रक्चर की, जो कि आपके सामने यहाँ पे एक अरे दिखाई गई है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सर्चिंग, यानी अगर आपने यहाँ पे कोई कैरेक्टर सर्च करना है, जैसे यहाँ पे मैं ई को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर सर्चिंग का ऑपरेशन करूंगा। इसी तरह यहाँ पे आपको एक और ऑपरेशन नजर आ रहा है सॉर्टिंग का, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक तरतीब के साथ यहाँ पे शो हों तब हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तीसरा एक ऑपरेशन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इंसर्शन का, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे भी किसी भी एक खास लोकेशन पे आप एक न्यू डाटा आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, एक न्यू कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंसर्शन का ऑपरेशन करेंगे। फिर एक ऑपरेशन आता है अपडेशन का, यानी यहाँ पे लेट सपोज कि हमारे पास जो इंडेक्स 1 है यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है b, अगर आप इसको चेंज करके एक न्यू वैल्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो गई है।
ये ऑपरेशन भी यहाँ पे किया जाता है। और लास्ट ऑपरेशन में यहाँ पे बात करूँगा डिलीशन का। एंड लेट सपोज कि आप किसी एक खास डाटा आइटम को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कैरेक्टर ए को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे डिलीशन का ऑपरेशन करेंगे। तो ये तमाम ऑपरेशंस आप एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। आज का जो ये लेक्चर था ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको ये आइडिया हो जाए कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है और इसे किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी मेमोरी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें।